मेरे भैया, आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर से फिजिक्स की शुरुआत हम लोग करने आए हैं आपके सामने। कल बहुत ही बेसिक और बेहतरीन क्लासेज हुई थी जिसको आपने बड़े प्यार से देखा था। एक बार फिर से नए साल का शुभागमन होने जा रहा है बहुत जल्द ही। बताया जाता है कि वक्त अगर चाह ले तो जीवन का हर पल बदल जाता है, जीवन का हर अंग अंग बदल जाता है, पर दिसंबर की बस इतनी सी औकात कि वो साल को बदल ले। कोई बात नहीं है, वक्त साल बदले तो बदले, पर जो मेरा चमचमाता हुआ अभी वक्त चल रहा है उसी वक्त को हम लोग अपनाए हुए रहेंगे और इसी मेहनत जद्दोजहद और जज्बातों के साथ हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बहरहाल ये मेरा पार्ट 2 है किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का। हमने आपसे वादा किया था कि हम विद्युत धारा या फिजिक्स के साथ हम जो भी तर्क एवं वितर्क किया करेंगे वो तर्क एवं वितर्क एकदम जेन्यून हुआ करेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक हुआ करेगा। मतलब ये है कि जिस तर्क के साथ, जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ा करेंगे, अगर उसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम जेई और नीट या 11th 12th में अगर फिर से फिजिक्स पढ़ना चाहें, फिर से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ें, तो वहाँ के कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। इस बात में कोई दिक्कत की बातें नहीं है ना। हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। ये आपका यूट्यूब एक खुला बाजार है ना। इस खुले बाजार में हम उसी चीज़ का चयन करेंगे जो हमारे लिए बहुत कामयाब और लाभदायक होगा। इसी कड़ी में आपका जूनियर विंग्स आपके बिल्कुल बिल्कुल आपके भरोसे पर कायम उतरने वाला ये चैनल है, इसलिए इस चैनल को प्यार देना एक वाजिब और लाजमी सी चीज़ बनता है। आपको अब प्रथम दृश्य में ये बात सोच कर, मतलब ये बात आपको करना ही पड़ेगा। प्रथम दृश्य में आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोज को लाइक करना पड़ेगा, सो दैट ये अकाउंट, ये सेवाएं आप पर लगातार और निर्बाध रूप से मिलती रहे। आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हेडिंग बनाए बेटा। आपको सबसे पहले पता है इस क्लास का अनुशासन क्या है। अनुशासन ये है बेटा कि आप पेन एवं पेपर लेकर बैठे और एक एक बातों को ऑफलाइन क्लास तक आपको ऑफलाइन क्लास के तरह आपको चीज़ों को धीरे धीरे समझना है। लिखिएगा। सबसे पहले क्या है, आपको प्रश्न आएगा चालक, कोमा, अर्धचालक, कोमा, चालक सुचालक एक ही हुआ, चालक कोमा अर्धचालक कोमा औचालक एवं अतिचालक को परिभाषित करें। अतिचालक को परिभाषित करें। सर रिकॉर्डिंग है या स्ट्रीमिंग तो नहीं दे रही, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा चालक क्या है। हमको पता है कि क्लास 10th में एक एक बातों को लिखना पड़ता है। चालक, पहली बात, ये चालक, अतिचालक, कुचालक, अर्धचालक, ये सारे की सारी बातें हम किसके दृश्य में बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे हम लोग विद्युत धारा के दृश्य में बात कर रहे हैं। चालक किसका चालक? विद्युत धारा का चालक हुआ। कुचालक किसका कुचालन होगा? बेटा विद्युत धारा का। जब हम क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हीट का भी चालक कुचालक, चालकता और कुचालकता होता है। आप लोहे को एक एंड, लोहे के एक मुंह को गर्म करेंगे तो दूसरा मुंह अपने एकदम गर्मा जाएगा। लकड़ी का एक मुंह गरमाएंगे तो दूसरा मुंह नहीं गरमाएगा। तो मतलब क्या है बेटा कि धातु आपको इसका क्या बोलते हैं, हीट का भी चालक होता है ना। तो हम जो भी बात करेंगे बेटा वो सारा का सारा विद्युत धारा के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। मतलब चालक क्या है? वैसा पदार्थ, प्लीज लिखिएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या करे? विद्युत धारा प्रवाहित करे। कोमा, उस पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग?
चालक पदार्थ या चालक कहते हैं। मतलब उस चालक तार के एक एंड को आप अपने प्लग में घुसाओगे, अगले एंड से आपको झटका मिल जाएगा, है ना। या झटका नहीं खाना तो उसको बल्ब में अगर कनेक्ट कर लो तो भाई आप विद्युत धारा का मजा ले सकते हैं। मतलब चालक पदार्थ में होता क्या है, चालक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। चालक पदार्थ में विद्युत चालकता किसकी वजह से होती है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, अंग्रेजी में इसको फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है कि नहीं। मतलब चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन कह दो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, वैसा इलेक्ट्रॉन जो आवारा टाइप से हो, घर की बातों को नहीं मानता हो, हमेशा घर के आर पार घूमते रहते हो, उसको जल्दी से कोई अगर उस इलेक्ट्रॉन को कोई बुलाना चाहे तो आराम से वो जा सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी और को बुलाए तो आराम से अपने कक्षक में वो प्रवेश करवा सकता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही सबसे कारगर चीज होता है। जैसे मान के चलिए एल्यूमिनियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एल्यूमिनियम की। खैर हम इस चीज एल्यूमिनियम को बात करने से पहले हम सबको परिभाषित कर ले, वरना मामला बिगड़ जाएगा, ये कचर कचर हो जाएगा, है ना। अगला चलते हैं लेकिन अर्धचालक। इससे पहले इसका जैसे उदाहरण लिख ले, वो भी जरूरी है। जैसे लोहा, लोहा को क्या लिखें, Fe, लोहा Fe+3। कॉपर, चांदी, उसके बाद क्या बेटा, लोहा चांदी हो गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ये सारे के सारे क्या है बेटा, चालक पदार्थ हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अर्धचालक की तरफ। लिखिएगा, एक बार इसको परिभाषित कर लें पूरे के पूरे को, ठीक है। दूसरा अर्धचालक, ये अर्धचालक क्या है, अंग्रेजी में इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब आप क्लास 12th में आइएगा तो खूब भर भर के पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर 12th के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो आपको पूरा का पूरा अर्धचालक है वहां पर, तो घबराइएगा नहीं बेटा, ये आगे की दुनिया खुलेगी, पर हम परिचय सिर्फ यहाँ कर लेते हैं। अर्धचालक क्या है, वैसा पदार्थ जो सामान्य कमरे के ताप पर क्या होता है, कुचालक होता है, कोमा, परंतु इसका तापमान थोड़ा सा बढ़ाने पर, ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा बढ़ाने पर यह क्या होता है, चालक बन जाता है, कोमा, उसे क्या कहते हैं बेटा, अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। ये ठीक अर्धचालक घर में दादाजी की तरह होती है, उन दादाजी की तरह होते हैं, उनको मत छेड़ो तो आराम से घर पर चुपचाप बैठे रहते हैं, थोड़ा सा उनको छेड़ दो, देखो मामला कैसे बिगड़ता है। वही बात है कि अर्धचालक सामान्य कमरे के ताप पर क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है बेटा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेमी कंडक्टर ऑलवेज एक्ट्स एज अ नॉन कंडक्टर, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, अर्धचालक की तरह, अर्धचालक सामान्य कमरे के ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है। अगर आप उसको क्या कह दो, दो बात है, अगर दादाजी को अगर थोड़ा सा गर्म करना है तो या तो कुछ थोड़ा सा उनका टेम्परेचर बढ़ा दो, वरना कुछ 1-2 घूंट पिला दो। क्या कर दो बेटा, 1-2 घूंट पिला दो। अब देखिएगा, अर्धचालक की चालकता लाने के लिए क्या करें, या तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएं या इसको थोड़ा सा घूंट पिला दे। घूंट मतलब क्या बोलते हैं बेटा, इसको डोपिंग कर दे। क्या कर दे बेटा, डोपिंग कर दे। डोपिंग को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा इम्प्यूरिटीज मिलाएं थोड़ा सा। देखिएगा, जैसे इसका करते हैं, जैसे उदाहरण जर्मेनियम,
जैसे सिलिकॉन, ETC, है ना। अब चलते हैं अर्धचालक की चालकता बढ़ाते कैसे। दो तरीका है प्लीज, ये बिल्कुल 100% आपके काम की चीजें हैं। देखिए, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का उपाय, क्योंकि भाई सामान्य ताप पर अर्धचालक एक कुचालक है, फिर क्या इसका वजूद रह जाएगा। जब तक इसकी चालकता नहीं बढ़ेगी, जब तक हम इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक इसका वैल्यू हो कैसे पाएगा। और आपको हम बता दें बेटा, अर्धचालक का जो आज के डेट में वायबिलिटी है वो चालक से भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, जितने भी मोबाइल के चिप हो गए, आपके मेमोरी कार्ड्स हो गए, या फिर कंप्यूटर के ढेर सारे प्रोसेसर्स हो गए, रैम रोम जो कुछ भी होते हैं, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। सारे के सारे सेमीकंडक्टर, इवन यहां तक कि आपका एलईडी लाइट, बाप रे, आप देख रहे हो ना, एलईडी लाइट सारे के सारे सेमीकंडक्टर के बने। इसका बवाल और कमाल यूज है ना। तो अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का उपाय कौन कौन सा उपाय है मेरे मुन्ने, देखिएगा प्लीज, देखिएगा बहुत सारा उपाय है। कुछ उपाय हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। पहला उपाय देखो, पहला इसका उपाय है, पहला उपाय इसका तापमान बढ़ा दें। मतलब क्या? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू सेमीकंडक्टर, इट विल एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर, कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है। मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ा दो। दूसरी बात क्या कर दो, इस अर्धचालक को क्या कर दो, डोपिंग कर दो। क्या कर दो बेटा? डोपिंग कर दो। मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज मिला दो। मतलब क्या कि दूसरा तरीका है, अर्धचालक में क्या मिला दो? अशुद्धता मिला दो। अशुद्धता, ये कैसा शुद्धता होगा? कुछ नहीं, विशेष प्रकार का होगा, विशेष प्रकार का अशुद्धता मिलाने पर। बस नहीं बोले, दादाजी को 2 घूंट पिला दो, देखो इनकी गर्मी कितनी टाइट होती है। अब अशुद्धता कितने प्रकार से होती है देखिएगा भैया मेरे। अर्धचालक की अशुद्धता, अर्धचालक की अशुद्धता, इसी को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पता है भाई, अर्धचालक चाहे सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4, है ना। अब देखिएगा कौन सा, प्लीज देखिएगा। सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन का ये क्रिस्टल है। देखिएगा मेरे भैया, सिलिकॉन 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 देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, एकदम मजा आने वाला है। आज का क्लास तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। जी मालिक, बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताया करेंगे। देखो, सारे के सारे सिलिकॉन है। अब देखिए, सब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कैसे कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। फटाफट आप भी ऐसे ऐसे बिंदी करते चलिएगा। इसके बाद काम की बातें होवेगी 4 3 4, 1 2 3 4, सबके 4 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिया करो। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगी। देखिए भाई, कुर्ता फाड़ के, कुर्ता नहीं फाड़ना, ठंडक का मौसम बहुत है। चलिए, मैं क्या कर लूं, मैं इसको करता हूं। अब देखिएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करेगा, सारा का सारा पेयरिंग कर लिया। देखिएगा भैया, सारा का सारा सिलिकॉन क्रिस्टल क्या है, एक दूसरे को पेयरिंग कर लिया।
इस तरह से कर लिया, यहां भी कर लिया, 4 का 4 बंद। देखिएगा प्लीज, ये आपका सिलिकॉन का है बेयरिंग। आपको एग्जाम में ये चीजें पूछा करती है। ये छूट गया क्या? कोई छूटा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा भैया। मास्टर तूने क्या छोड़ दिया? भैया हम याद करके कुछ, जानबूझ के कुछ नहीं छोड़े। अनजाने में कुछ छूट जाए तो भाई उसके लिए माफ करिएगा, पर जानबूझ करके मैंने तो नहीं छोड़ा। सारे के सारे बॉन्ड दिख गए। जी सर मालिक दिख, कहीं नहीं छूटा है ना? बिल्कुल। आहा हा, क्या मजेदार है? इतना सुंदर तो फोटो पहली बार हमसे बनाए। चलिए आप क्या करिएगा, अगर इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में 2 केस होता, हमने आपको बताया था क्या? केस नंबर 01। पहला क्या कर दो, इसके टेम्परेचर को बढ़ा दो चालक करने के लिए। केस नंबर 02 बताए थे, क्या कर दो इसमें क्या कर दो, डोपिंग कर दो। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा मेरे भाई, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, कोई एक बॉन्ड या 1 या 2 बॉन्ड टूट जाएगा। इस बॉन्ड के टूटने से क्या हो गया भाई, इसके जो बचे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो भ्रमण करने शुरू कर देंगे, और वो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन भ्रमण करना शुरू कर देगा, क्या हो जाएगा भाई, ये अचालक से कुचालक से चालक में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बेटा? कुचालक से चालक में बदल जाएगा। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है ना भाई, इस तरह के सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल आप तभी करोगे जब वो गरमाना पड़ेगा, मतलब जब जिसमें हीट जाएगा तभी करेगा। लेकिन मामला ये है कि अपने टीवी का यूज आपको गर्मी के महीना में भी करना है, ठंडा के महीना में भी करना भाई, बार बार ये हीट देने का झंझट होता था। तो इसने क्या कर दिया, एक तीसरा उपाय लगा दिया। वो तीसरा उपाय क्या था? डोपिंग का। क्या था? डोपिंग का। डोपिंग बोला 2 तरह का मिलाते हैं हम लोग, देखिएगा प्लीज। एक पेंटावेलेंट और दूसरा क्या है? ट्राई वैलेंट। या तो इसमें 5 संयोजकता वाला, पेंटा मतलब कितना? 5 संयोजकता वाला, या ट्राईवैलेंट का मतलब क्या? 3 संयोजकता वाला क्या करते हैं, इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। या तो इसमें अगर 5, अगर 1 को हटा करके 4 से 5 कर रहे हैं तो एक और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, या 1 को हटा के 3 कर रहे हैं तो एक और पेयर बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको नट सेल में क्या याद रखना है, डायरेक्टली क्या याद रखना है, किसी अर्धचालक को, आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है अर्धचालक को सुचालक कैसे बनाया जाता है, 2 या 3 मार्क्स में। बोले अर्धचालक को सुचालक बनाने की 2 विधियां हैं। पहला विधि क्या है, अर्धचालक के तापमान को बढ़ा दिया जाए, या दूसरा विधि क्या है, अर्धचालक में डोपिंग कर दे, अर्धचालक में अशुद्धता मिला दें, और वह अशुद्धता 2 प्रकार की होती है, एक त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धता होती है, एक पंचसंयोजकता वाली अशुद्धि होती है। त्रिसंयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाएंगे, अब देखिएगा, अब अगर 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाएंगे तो इसका एक स्पेशल नाम होता है बेटा, इसको बोलते हैं एन टाइप, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, पी टाइप। खैर ये एग्जाम में आपसे सवाल नहीं पूछा है एन टाइप किसे कहते हैं, पी टाइप किसे कहते हैं, लेकिन पिछले साल ही पूछा हुआ था अर्धचालक को सुचालक कैसे बनाया जाता है। राइट बेटा, इतना लिख के बस, ये छोटा सा फिगर है, ये फिगर बनाने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सिलिकॉन 4 सब में 4-4 बिंदी लगाइएगा, और सबके बॉन्ड को एक दूसरे से, केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़े होइएगा। नहीं पढ़े होइएगा तो हमारे केमिस्ट्री वाले सर आएंगे तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरह से, बहुत धूम मचा के पढ़ाएंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा, राइट बात, ये हो गया अर्धचालक। अर्धचालक के बाद चलते हैं हम क्या, सुचालक। सुचालक तो कुछ है ही नहीं सर, क्या है, अबे उसी पर तो पूरा का पूरा विद्युत धारा टिका हुआ है। मास्टर तो आप बोल रहे हो कि सुचालक में कुछ, अबे कुछ नहीं है, चलो टेंशन मत लेना। सुचालक वैसा पदार्थ जिसमें भर भर के मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वैसा पदार्थ। सुचालक तो करा दिए थे ना, सुचालक होगा ना, अर्धचालक, चालक, हाँ ठीक है, कुचालक, कुचालक, अच्छा कुचालक करते भाई, सुचालक तो हो गया है।
कुचालक। चलिए भैया मेरे, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, बिल्कुल भी नहीं हो, वो क्या कहलाता है? वह कुचालक कहलाता है। कुचालक कहलाता है। जैसे जैसे स्विच का ऊपर वाला प्लास्टिक वाला है ना, आते हैं और चुपचाप एकदम धूम मचा के आते हैं, टिप देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि अपन को पता है झटका उससे लगने वाला है नहीं। झटका लगा, बल्ब जलाना है, स्विच को टिपना ही, तो ऐसा करना, स्विच को खोल लेना, उसके अंदर उंगली घुसा के देखना। बेटा ऐसा करना मत, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये मत कहना कि मास्टर साहब ने बोला था स्विच तोड़ के पिलास से स्विच निकाल दो और उस प्लास्टिक वाला को, तब उंगली से जाके टिपो, मारेगा झटका, ठीक है। तो कुचालक क्या होता है बेटा? वो विद्युत रोधी होता है। मतलब कुचालक पदार्थ का उपयोग किसमें करते हैं हम लोग? विद्युत रोधी में करते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, और क्या क्या? आप ही बताओ, कमेंट में बताते चलना क्या क्या कुचालक है। लड़की नहीं भाई, लकड़ी है, सॉरी, हाँ लकड़ी, प्लास्टिक, और क्या है बताओ? है, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, शुद्ध जल, हाँ पानी सुचालक है, कुचालक भाई मेरे, शुद्ध जल। शुद्ध जल, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलो भाई, पानी में, एक बगल पानी में बिजली लग रही हो तो फिर झटका क्यों मार रहा है? कुछ थोड़ा बहुत आयन वायन रहता है, उतना शुद्ध जल मिलता कहाँ है यार, फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है कि नहीं? ये हम लोग बात करते थे चालकता के आधार पर, ठीक है। इतनी बातें अगर हो गई हो, आपको एक एक बातों को धीरे धीरे करके समझना है। अब चलते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बेहतरीन पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है? विद्युत विभव। आओ मेरे भाई। हाँ सर, इतना बहुत हल्का पढ़ाते हैं। सर हम बहुत हल्का नहीं पढ़ाते हैं, बहुत हल्का है ही फिजिक्स। अगर कोई कहता है कि भौतिकी भारी है तो गलत बात है ना? कहाँ भारी है? हम लोग तो कितने मजे से पढ़ रहे हैं। चल तो विभव, विभव बोलो या विद्युत विभव बोलो, जात का नाम साथ रखो। विद्युत विभव। अबे 2 बार विद्युत आ गया, कोई बात नहीं, अभी तो तुम कई बार आओगे विद्युत, हैं? देख ना रहे हो भाई? विद्युत विभव अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल। चलते हैं, देखते हैं, इसको पहले समझेंगे क्या है विद्युत विभव क्या होता है। प्लीज मेरी बात को समझेंगे। चलिए, विद्युत विभव होता है क्या कि इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखो भाई, अनंत से ही क्यों लाते हो? हैं? जब अब सही बात है भाई, अब ऐसा कह सकते हैं कि हम किसी के घर से लाएं, आसपास लाएं, ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर धनावेश मिलता हो वहां से लेकर आए। देखो, धनावेश ही क्यों कहा गया, ऋणावेश क्यों नहीं कहा गया? देखो बात एक्चुअली ये है ना कि ऋणावेश बाजार में मिलता है, बिल्कुल मिलता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है। अगर आपका हवा भी आयनीकृत हो जाए तो वहां भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम आपको कल के क्लास में बताए थे कि प्रोटॉन एक धनावेशित होता है और वो नाभिक में होता है। और चूंकि धनवान आदमी हमेशा अपने घर वाले कुंडली को लॉक करके रहता है और उसके साथ एकदम ढेर सारे मोटे मोटे न्यूट्रॉन्स बैठे हुए रहते हैं जो उदासीन रहते हैं। बोलते भाई अगर हमारे इलेक्ट्रॉन को कोई छू ले तो अगर हम न्यूट्रॉन फट जाएं, भाई समझ रहे हो ना भाई, एक न्यूट्रॉन अगर फट जाए तो परमाणु बम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। एक नाभिक को डिस्टर्ब करना मतलब, समझ रहे भाई, दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एटम बम। बात सही है।
यूरेनियम का 1 ग्राम, तो आपको पता है ना कि हम ही आपको अगले क्लासेस में बताएंगे, चेन रिएक्शन में बताएंगे कि आपका जो परमाणु बम बनता है जो यूरेनियम के नाभिक को तोड़कर बनता है। सूरज के पास इतनी सारी गर्मी के, इतनी सारी ऊर्जा का आधार क्या है? वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। और वो नाभिकीय संलयन बनता किससे है? 2 छोटे छोटे हीलियम वाले परमाणु मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या है? सूर्य के पास इतनी सारी गर्मी है, बहुत ह्यूमरस अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, तो प्रोटॉन को तोड़ना या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ खिलवाड़ कतई हल्का बात नहीं है, बिल्कुल बहुत भारी बात है। चलते हैं क्या, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसी धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता भाई? विद्युत विभव कहलाता है ना। मतलब क्या, देखिएगा प्लीज, एक प्रोटॉन है, मतलब क्या? धनावेश है, और इसको कहां से ला रहे हैं? अनंत से किसी बिंदु P पर लाने में जो वर्क होगा उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। एक काम की बात मैं बताऊं, है लाओगे तो कैसे लाओगे? डोली में बिठा के लाओगे? साइकिल पे बिठा के लाओगे? नहीं। आपको पता है कि अगर इसमें थोड़ी सी भी स्पीड दे दें, कम ऑन मेरी बातों को समझना भाई, प्रोटॉन है ये, आम बात नहीं है, आम के गुच्छे नहीं है कि लेकर के चल दिए टोकरी में रखे, सेब के गुच्छे नहीं है टोकरी में रखे और लेके चल दिए, नन से चाओ भाई पटक दिए तुमको। प्रोटॉन को लाओगे बेटा तो कायदे के साथ लाओगे। सर वो कायदा क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, मतलब हौले हौले लाना पड़ेगा, थोड़ा सा भी झटका नहीं चाहिए। मेरी बात को समझना, हमने पहले ही आपके साथ वादा किया था कि हम जो आपको पढ़ाएंगे 100% सही पढ़ाएंगे, इसमें एक जरा भी गड़बड़ी नहीं होगा। मतलब धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में गतिज ऊर्जा का परिवर्तन क्या होगा? बिल्कुल शून्य होगा। हम बिल्कुल लिख रहे हैं भाई, इस तरह का स्टेटमेंट वही यूज कर सकता है, शून्य होगा, जिन्होंने फिजिक्स के बहुत आर पार को पढ़ा हो, समझा हो। प्रोटॉन को थोड़ी सी भी गति दे देंगे, थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भागेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जिस किसी भी पदार्थ का अगर वेग वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहता है E = mc², सारा का सारा मास एनर्जी में बदल जाएगा और जखने एनर्जी बदल जाएगा वो बम का रूप ले लेगा, फट जाएगा, बहुत ह्यूमरस अमाउंट, तुम निकालते रह जाएगा, वो जाओगे विभव वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा मामला। इतनी भी छोटी बात नहीं है मुन्ने। अगर कोई आदमी सिर्फ इतना कह दे रहा है कि धनावेश को, आपको ये क्लासेज सच मायने में आपको बिल्कुल समझने की चीजें हैं और अपने घर वालों के साथ बैठ करके पढ़ने की जरूरत है। आप भले ही एक मोबाइल में इस चीज को देख रहे हो, पर घर के सारे सदस्य को बुला लो और साथ में बिठा करके इसमें मेरी क्लासेज को दिखवाओ और समझने की आवश्यकता है कि प्रोटॉन को अनंत से किसी भी, अब अनंत का भी डेफिनेशन हम आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है, हम आपको बिल्कुल फिजिक्स में पंडित बना के हम यहाँ से भेजेंगे। अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे तो लाने में उसका जो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होगा वो एकदम 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रोटोन को, या प्रोटॉन नहीं, धनावेश को हौले हौले लाएंगे। लिखो यहां पर एकदम बड़े बड़े अक्षर में लिखो क्या कि प्रोटॉन
प्रोटॉन का मतलब क्या है? धनावेश है। धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर कैसे लाएंगे? हौले 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 हौले, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, ये अगर टेक्निकल की बात में करें, 0 होगा। लाएंगे। अगर नहीं ला पाते हैं, अगर नहीं लाएंगे, इसको थोड़ी भी इसमें गति दे दें, भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये अपनी गति पकड़ लेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसी पर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जी कहे थे कि बराबर mc²। जब एक धनावेश अगर ऊर्जा में बदलेगा तो एक मोल, समझिएगा बेटा, नहीं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 × 10⁻23। और अगर एक मोल पार्टिकल अगर एनर्जी में बदल रहा है, तो अगर एक पार्टिकल अगर एनर्जी, बता दें कितनी एनर्जी निकलेगी? है, बता दें। अगर एक पार्टिकल, एक कण PARTICLE पार्टिकल 931.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक मोल में कितना पार्टिकल होता है? केमिस्ट्री में पढ़े थे, 6.022 × 10⁻23। अगर एक मोल अगर धनावेश इसमें बदल जाए, ऊर्जा में बदल जाए, देखिएगा भाई, ऊर्जा में बदल जाए तो कितनी एनर्जी लेगी? 6.022 × 10⁻23 × 931.31 मेगा इलेक्ट्रॉन। आपका कैलकुलेटर फट जाएगा इसमें, इतनी एनर्जी निकलेगी। और इतनी एनर्जी को आप सहन कर पाओगे क्या? नहीं भाई। इसलिए विद्युत विभव में क्या करते हैं हम लोग, प्रोटॉन को जब भले हम लोग लाते हैं पर एकदम क्लोज्ड कंडीशन में लाते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते। चलो काम की बात करते हैं। सर आपने आज बहुत खतरनाक बात बता दिया, ऐसी ऐसी बातें बताए जिसमें तो पल भर में झटके से फटके हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तुरंत फटके हो जाएगा। तो हाँ, विद्युत विभव क्या था? किसी धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव का परिभाषा ये हो गया। मतलब भी बराबर क्या है? फॉर्मूले की बात कर लें, विद्युत विभव, विद्युत विभव भी बराबर क्या? वर्क और इकाई आवेश को क्यू, है ना, वर्क बाई क्यू, W/Q। ठीक है। अब हम एक बार फिर से कर दें क्या, इसका यूनिट लिखेंगे, है ना। और जब कभी भी कोई नया भौतिक राशि आएगा, हम भले यूनिट उसका लिखना मतलब लिखें या ना लिखें, आप कमेंट में जरूर पूछ लेना। अगर आप हमसे पूछ भी नहीं पा रहे होगे, अगर हम गलती से अक्सर हम भूल जाया करते हैं, तो आप क्या करिएगा, अपने की जो आप किताबों को उलट कर रखें, उस किताब के बगल में वहाँ से आप उसका यूनिट लिखिए और उसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा क्या है इसका इकाई, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? यूनिट बोलते हैं। वर्क क्या होता है भाई W का? जूल पर कुलम्ब, जूल पर कुलम्ब मतलब कितना? जूल JC-1। या हिंदी में क्या लिखें इसको? अबे कैसे जौ कैसे लिखाता है? हाँ, जौ का जूल, जूल प्रति कुलम्ब। और जूल प्रति कुलम्ब को ही क्या कहते हैं हम लोग बेटा? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसका एक और मात्रक होता है, एक जूल प्रति कुलम्ब को क्या कहते हैं बेटा? एक वोल्ट कहते हैं, है ना। तो विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। आइए मेरी बात को समझिएगा भाई, विभव का मात्रक क्या होता है भैया? वोल्ट भी होता है। तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये वोल्ट कौन है? अलेक्जेंड्रे वोल्ट इसको बोलते हैं। ये एक वैज्ञानिक अपने नाम पर चीजों को रखे थे, इसीलिए भाई इतनी बड़ी बड़ी खोज करके निकाले हैं ना। बिना इलेक्ट्रॉन, आज तक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो देखे ना है, बाल निकल गया, पर आज तक हम कहीं देख नहीं पाए। वोल्ट साहब जी इतने खतरनाक लोग हैं, इन्होंने प्रोटॉन को देख लिया, इलेक्ट्रॉन को देख लिया, भाई इनके लिए तो इनका नाम पर तो बनता है ना। कोई बात नहीं। एक वोल्ट बराबर 1 जूल पर कुलम्ब, ये डाटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है बेटा?
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट, चलते हैं कुछ सवाल की तरफ, है कि नहीं? कुछ सवाल की तरफ आते हैं। प्रश्न है, 2 कूलम्ब का आवेश अनंत से किसी बिंदु पर आने तक चौबीस जूल का कार्य करता है। उस बिंदु का क्या करते हैं? उस बिंदु का विभव ज्ञात करें। 4 ऑप्शंस रहेगा आपके पास, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 18 वोल्ट और डी में क्या है? 24 वोल्ट। भी फॉर वोल्ट होता है। कैसे बनाएंगे भाई? आप एक बार स्क्रीन को रोकिएगा और आप क्या करिएगा, हमारे साथ अगर आप बना रहे हैं तो आप हम इस सवाल का आंसर मिलाइएगा, और नहीं बनाए हैं तो हमारे साथ बनाइएगा। क्या है? क्यू का वैल्यू कितना है? 2 कूलम्ब। वर्क कितना दिया, कार्य कितना दिया भाई? 24 जूल। हमको क्या चाहिए? विभव चाहिए। V बराबर W बाई क्यू। W का वैल्यू क्या? 24 जूल बटे 2 कूलम्ब, कट जाएगा 12, मतलब 12 जूल प्रति कूलम्ब, और जूल प्रति कूलम्ब को ही क्या कहते हैं भाई? वोल्ट कहते हैं। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 VOLT। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आपका प्रथम यानी ए फॉर एप्पल सही होगा। सर आई बात समझ में? इसी तरह का फिजिक्स सवाल, इतने हौले हौले सवाल पूछ, हाँ भाई इतने हौले हौले सवाल पूछा करते हैं आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, V इक्वल्स टू W बाई क्यू याद रखो, या W बराबर क्यू भी याद रखो। जो मन करे वो याद रखो, पर आपको दोनों में से एक बात आपको याद रखना पड़ेगा हर हाल में, बिल्कुल हर हाल में याद रखना पड़ेगा। ठीक है जी? हाँ सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर सही है। ये हो गया क्या बेटा? विभव, है ना? अब चलते हैं विभव होता क्या है। देखिए कुछ नोट लिख लेते हैं। पहला, आप ही के किताब का लिखा हुआ बात है, हमारी बातें नहीं है। आपके किताब में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ। क्या क्या? अनावेशित वस्तु का विभव कितना होता भाई? शून्य होता है। सही भाई, जिसमें आवेश ही नहीं है, काहे को इसमें विभव? ऐसे भी Q का वैल्यू 0 रखोगे तो V का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। दूसरा नोट लिखते हैं हम लोग बेटा, देखिएगा नोट नंबर 02 और नोट नंबर 03, यहां पर 3 नोट चलेगा। दूसरा नोट, धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है बेटा? धनात्मक होता है। और आपको तो पता है कि मास्टर तीसरा क्या लिखने वाले हैं। अरे छोड़ दो यार, अपन को आता है। सही बात है, तुमको आता है, तुम बड़े चुपे रुस्तम हो। ऋणावेशित, मास्टर मफलर काहे लगाए हो? ठंडी है इसीलिए लगाए हुए। ऋणावेशित वस्तु का विभव क्या होगा बेटा? ऋणात्मक हो। कुछ बच्चों को ये बातें नहीं समझ में आ रही है, फिर भी आपको ये पूरा का पूरा स्लाइड नोट करना है ना?
चलिए अच्छी बात है सर। अगली बात है सर, देखिएगा टाइम कितना हो रहा है 40 मिनट। अगला टॉपिक करने से पहले क्या करें? ठीक है भाई, इतना आप आज मजे मजे में पढ़िए, अगले दिन मिलते हैं। बहुत प्यार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, लव यू।